नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 7 की, जिसमें हम बताएंगे यूइपाथ रोबोट का ओवरव्यू। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूइपाथ स्टूडियो क्या होता है, क्या बेसिक फंक्शन होते हैं। हर एक फंक्शन के बारे में हम बाद में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या और किस तरह से काम करता है, राइट। तो यूइपाथ रोबोट क्या होते हैं? रोबोट बेसिकली आपका जो भी आपने प्रोग्रामिंग किया है उसको रन करने के लिए एक फीचर दिया हुआ है, यानी कि आप वहां जाके उस जो भी आपने प्रोसेस को ऑटोमेट किया है उसको जाके आप रन कर सकते हो। यही बेसिकली रोबोट होते हैं। तो रोबोट आपका बेसिकली जो भी आपने प्रोग्राम की है, जो भी आपने पैकेज बनाया है, उसको रन करता है। इस तरह से समझ सकते हो। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखें और साथ में वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। लेट मी जस्ट ट्राई टू मूव दैट वन। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर आप हमारी स्लाइड में देख सकते हो कि जी कुछ रोबोट के फीचर, फंक्शनैलिटी एंड यूज केसेस हमने भी उसमें डिवाइड किया हुआ है। आई टेक हेल्प फ्रॉम नेपकिन। थैंक यू सो मच नेपकिन फॉर दैट। सो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। बेसिकली यूआईपाथ रोबोट आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके की फीचर्स हैं कि बेसिकली वो रोबोट करता क्या है। वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन, जो भी आपने वर्क फ्लो बनाया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अटेंडेड एंड अनअटेंडेड ऑटोमेशन। देखिए, अनअटेंडेड एंड अटेंडेड क्या होता है? बेसिकली जब आपको रोबोट खुद जाके बटन दबाना पड़े तो वो हो जाएगा अटेंडेड, यानी कि somebody has to go and run that particular प्रोग्राम, राइट। कि आपने जब बटन दबाएगा तब चलेगा। अनअटेंडेड का मतलब है कि जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आपने कुछ सेट किया, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। यानी कि किसी को जाके उसको स्पेसिफिकली रन नहीं करना है। वो एक शेड्यूल भी रन कर सकता है, या फिर जैसे ही उसको डेटा मिलता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह के जो टाइप के रोबोट आप बनाते हो ना, अनअटेंडेड बोलते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। ये एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का, सो मे बी यू कैन आंसर एंड राइट डाउन इट। थर्ड पॉइंट है आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ऑब्वियसली सेंट्रलाइज हो जाता है आपका, राइट। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रहती है वहाँ पर। आपका जिस एनवायरनमेंट में आप, आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में आप इसको रन कर सकते हो, राइट। स्केलेबिलिटी होती है ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा आपके जो रोबोट के टाइप हैं अभी, आपको यहाँ पर आप देख सकते हो रोबोट की टाइप। रोबोट की टाइप की अगर मैं बात करूँ तो आपके 3 तरह के रोबोट होते हैं। अ, 2 तरह के मेन होते हैं आई वुड से, जिनमें से होते हैं आपका एक होता है अटेंडेड रोबोट, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी को जाके बटन को प्रेस करेंगे तब जाके वो रोबोट काम करना शुरू होगा। दूसरा होता है अनअटेंडेड। जैसे ही आपका डेटा शुरू उसको मिलता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाता है। या फिर आपने शेड्यूल किया होगा सुबह 9 बजे या रोबोट अपने आप जग के काम करना शुरू कर दे, राइट। तो वो होते हैं आपके अनअटेंडेड। उसमें आपके दो नॉन प्रोडक्शन रोबोट और टेस्टिंग रोबोट जो होते हैं, ये बेसिकली आपके यूएटी के काम आते हैं। यूएटी का मतलब है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के। जब आपने प्रोग्रामिंग कर लिया होता है, राइट, तो आपको अपने बॉट को टेस्ट करना होता है कि हमारा बॉट, रोबोट जिस तरह से अपने बनाया है, क्या वैसे ही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर वैसे ही काम कर रहा है तो उसके लिए आपके ये टेस्टिंग के रोबोट मिलते हैं, जिनको आप नॉन प्रोडक्शन रोबोट बोलते हो। सिमिलरली टेस्टिंग रोबोट आपका जब इंटरनल टेस्टिंग के लिए काम करते हैं, राइट। नॉन प्रोडक्शन में और टेस्टिंग सिमिलर ही होते हैं रोबोट, उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सेम ही मान लीजिए इनको। अगर नाम ही बस दिखाया है कि नॉन प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग, राइट। नाउ कमिंग टू द यूज केसेस, राइट। यूज केसेस में तो आपका जो भी आपने अपना प्रोग्राम किया है वही आपका है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, टास्क असिस्टेंस, सिस्टम मॉनिटरिंग, टास्क एक्सक्यूशन। तो यानी कि जो भी आपने काम किया, जो भी प्रोग्रामिंग की है, उस टास्क को एग्जीक्यूट करा। एग्जाम्पल के लिए जो हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से उसने google.com पे जाके जितने भी आपकी साइट्स हैं वहां से डेटा पिक करना शुरू किया था, करेक्ट। तो ये आपके 3-4 टाइप के टाइप होते हैं यूआई पास रोबोट के। रोबोट का काम सिंपल, नटशेल में अगर बात करूँ तो उसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी वहां पर आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको जाके एग्जीक्यूट करना। तो वो एक रोबोट की मदद से ही होता है। रोबोट को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है आपको जब आप अनअटेंडेड सेटअप करते हो, तो वो हम आगे की वीडियो में जरूर बताएंगे, ठीक है।
तो अगर ये देखना है तो आप यूआई पाथ असिस्टेंट पे जाकर देख सकते हो। लेट मी री शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अलाउ मी फ्यू सेकेंड। चलिए, मैंने अपने यूआई पाथ असिस्टेंट को ओपन कर लिया। ये आपके डेस्कटॉप पर आइकन होता है, वहां से आप ओपन कर सकते हो। ये एक असिस्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे आपके रोबोट पहले से बने हुए हैं। ये डिफॉल्ट रोबोट हैं जो आपका यूआई पाथ आपको प्रोवाइड, जैसे कि मैनेज माई पीडीएफ फाइल्स, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट, राइट। दिस इज मोस्ट ऑफ द लाइक मोस्ट फेमस वन, कि आपके पास पीडीएफ में डेटा है, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट रो एंड कॉलम में डालना है, राइट। तो वो उस तरह की इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, राइट। मैक कंपेटेबल, मूव माई फाइल, ये मैक कंपेटेबल है, राइट। शेयर मीटिंग्स अवेलेबिलिटी, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज, राइट। इमेज से आप कॉपी नहीं कर सकते किसी प्रकार की डेटा को। तो ये इस तरह का एक अलग से रोबोट बना हुआ है। यू डोंट नीड टू राइट अ सेपरेट मैक्रो फॉर और रोबोट डेटा, यू कैन सिंपली डाउनलोड एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। बहुत सारे इस तरह के यहाँ पे यूज केसेस बने हुए हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्रोसेस हैं। और यूआईपाथ असिस्टेंट इन प्रोसेस को रन करता है यूजिंग रोबोट। तो ये आपके जितने भी रोबोट बने हुए हैं, एक एक करके आपका ये काम करते हैं, करेक्ट। प्रोसेस कह लो, रोबोट कह लो, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन की, कहीं पर प्रोसेस को रोबोट बोलते हैं, कहीं मशीन को रोबोट बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो यानी कि आपका जो भी आप कंप्यूटर पर सेटअप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हो। तो यूआई पाथ में जनरली अगर की मशीन को एक रोबोट बोलते हैं, जिसपे आप मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ये सारी चीजें बताई हैं रोबोट के बारे में, एक ओवरव्यू दिया है। आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे ऑर्केस्ट्रेटर का ओवरव्यू। इट्स नॉट अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर, बहुत काफी सारी चीजें होती हैं ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर। लेकिन हम आपको जैसे इसका ओवरव्यू दिया, वैसे ही एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो वंस यू हैव दिस डिटेल, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर योर इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक जरूर करके जाइएगा। हमारी आगे वाली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।